यार एक अली अफजल साई साहब, एक ही है ना, अली अफजल साई साहब, यार यंग सा लड़का है, बड़ा डिसेंट आदमी है, वकील है और अच्छे घराने से, बल्कि बहुत अच्छे घराने से। क्या हुआ यार उसमें एक ऐसी FIR हुई है, अमेरिका में वो बैठा हुआ है। अब हुई FIR? हाँ जी, अमेरिका में बैठा हुआ है। वो तो 2-2.5 महीने से मेरे ख्याल 3 माह से अमेरिका में बैठा हुआ है। अमेरिका में बैठा हुआ है और उस पर FIR दर्ज हो रही है बिजली चोरी की। अच्छा, FIR की डेट जो है वो है 4 तारीख 11वां महीना 2024। उसमें वो लिखते क्या है, बड़ी मजेदार है। अब अली अफजल साई जैसा बंदा, इसकी तो मैं हलफ दे सकता हूं ये नहीं हो सकता। तो प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त है, ये FIR है, ये सामने लाए। इसमें FIR में लिख रहे हैं वो जी के SDO सब डिवीज़न नंबर 2 फेस्को चक मतलब SHO पुलिस थाना इस्लामपुर आरोप फरद असीम वाल दसमतुल्लाह फला 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 के उन्होंने कहा एक ACN यानी ये एक जो मीटर है उसका नंबर वो दे रहे हैं कि वो मीटर का नंबर है, ये ज़ेर इस्तेमाल अली अफजल साई वल्द मोहम्मद अफजल, एड्रेस चक नंबर 133 बेपेरा के अनवान से बारे दरखास्त बुकवा सरकार मुदाखलत मसलियात मुतल किया जाता है कि बंदे को बावसूख जराए से कमाल दे जराए नहीं ताडे नहीं उन्होंने पता चला कि मुस्करा सारी बिजली जो कि मीटर के साथ छेड़छाड़ी करता है। और जब बंदा सारफ के मीटर को चेक करने के लिए गया, मुस्करा सारफ ने खुद यानी अली असगर साई ने मीटर बिजली चेक ना करने दिया और गालम गलोच भी किया। आप जनाब से इल्तिमास है इन पर FIR दर्ज कीजिए। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अली अफजल साई से, आपके पास जिन है? कौन सी ऐसी चीज है कि आप अमेरिका से फौरी वहां पे आगे आपने उसको रोक दिया और चेक भी नहीं करने यार? अच्छा, ये फिर वही खबर है कि आज के दिन कुछ गिरफ्तारियां भी साइयां वाला से हुई है फिर? जी वही। अच्छा, क्या कर मसलन यार कोई इंतहा होती है यार। मीटर इन्हीं के नाम पे ही है? मैं कह रहा हूँ मीटर इनके नाम पे हो या ना हो, इसको भी छोड़ दें। क्योंकि मेरी एक बार बात हुई, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे नाम पे तो गाड़ी भी नहीं, तो मीटर कैसे हो सकता है? मैं अर्ज कर रहा, ये वही है जिस तरह हम पे भी हो गया था, मीटर किसी और के नाम पर, कोई गाल नहीं। दूसरा आपका वो कहते हैं, ये वैसे बहुत बड़ा आर्ट है ये, इसका क्रेडिट आपको पंजाब पुलिस को देना चाहिए। नहीं देना चाहिए जी, मैं मीटर रीडर को भी देना चाहिए। नहीं, पंजाब पुलिस को मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इसलिए नहीं कुछ कहूँगा, उसके बाद एप्लीकेशन गई ना, चलें उस मीटर रीडर को बुला के पूछो, उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उसे बहुत दूर तक दिखाई देता है, उसके अमेरिका तक दिखाई देता है। उन्होंने इलेक्शन नहीं पता लग गया अमेरिका तक की बने, उन्होंने नहीं पता लग गया केरी रियासत की हो है, उन्हें पता लग गया कि SI अफजल ने, या तो ये क्रेडिट उनका है या अली अफजल साई साहब का है, ये इतनी दूर से गुफ्तगू खुदा की कसम अफसोस होता है। दूसरा जी एक अरशद मंजूर साहब है, कैप्टन रिटायर्ड अरशद मंजूर साहब, इन्होंने राना अब्दुल रज़ाक MP हैं तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ दरखास्त दी थी। अच्छा, इनका कहना है जी कि मैं GOR2 बावलपुर हाउस में हैश वजीर हूँ और 31 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे राना अब्दुल रज़ाक नामी शख्स सफ़ेद गाड़ी में मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ और अपना तारुफ कराया कि मैं MPA हूँ, और उसके बाद इन्होंने मुझे धमकियाँ दी, फला गाली गलोच दी। ये शख्स जो है ये माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में तैनात थे, सेक्रेटरी। अच्छा, खुद सेक्रेटरी हैं उधर, GOR के रिहायशी हैं, GOR के रिहायशी, सिक्योरिटी टाइट जहाँ पे होती है। जी बिल्कुल। और वो कहती हैं कि ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद जनाब ये सारा होने के बाद मेरे साथ ये हुआ। FIR की दरखास्त, FIR की जो दरखास्त है वो भी हमारे सामने मौजूद है। ये दरखास्त है, ये MP हैं राना अब्दुल रज़ाक, जिनके ख़िलाफ़ दी है एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन देने वाले हैं कैप्टन रिटायर्ड अरशद मंजूर साहब। अब हालात ये पैदा हो गए हुए हैं कि सरकारी अफसरान जो हैं वो कहते हैं जी हमें धमकियाँ मिल रही हैं, जो MNA हैं वो अमेरिका में बैठे होते हैं, पाकिस्तान में FIR हो जाती है। तो मुझे एक बात बताएं, गलना सही करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इलेक्शन का। अब आ जाते हैं दोबारा इलेक्शन की तरफ। यासर साहब इस हिस्से में सिलेक्शन के इतना ज़्यादा, मैं वो कहता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, पिछले दिनों में मैं देख रहा था एक MNA साहब, उनके भतीजे के ऊपर ये हुआ था कि ये AC उतार के ले गया और वाटर कूलर जो डिस्पेंसर नहीं होता वो उठा के ले गया। अब ये इस तरह की मुकदमात भी तो हो ही रहे हैं ना सर? मैंने तो 2 FIR ऐसी देखी हैं, एक MPA पर कि जनाब उसने सब्जी वाले के पैसे नहीं दिए FIR में। ये तो सर माड़ी बात है। अच्छा, बंदा सब्जी वाले के पैसे तो दे देना वाला बंदा उन्हें पूछो कि आप सब्जी लेने नहीं गए, उन्हें वो खरापति आदमी है, मतलब FIR करानी ना आपने।
आपने एक झूठी FIR करा दे, आपने जो करना करा दे। इससे होगा क्या? जो भी इसे डिस्कस करेगा, जो भी इसे देखेगा, तो इसे क्लियर हो जाएगा। पहले वक्तों में सर होता था कि भाईजान ये इतना बड़ा आदमी है, ये ऐसे बकरी चोरी का, भैंस चोरी का, लेकिन अब तो उस पर बाकायदा तौर पे मज़हका खेस लगता है ये बात। बस ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अब आप बात ये है कि किस तरह हो सकता है कि खित्ते पे असर नहीं पड़ेगा? कोई मुझे एक बंदा बता दे, कोई एक शख्स बता दे कि किस तरह हो सकता है खित्ते पे असर। अगर नहीं पड़ेगा ना सर, तो इतनी हलचल क्यों थी आज? इतने बयानात क्यों आ रहे थे आज? बार बार यही बात क्यों कह रहे थे कि जनाब तहरीक इंसाफ को इससे कोई फायदा, और नहीं फायदा तो तानू की भाई, नहीं ना फायदा तो छाड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा तेरी। गुजरा इस तरह आगे वजाहतें दे रहे थे कि जैसे ट्रंप ने वहां से कह दिया मैं फायदा दे लगा जे। आप छोड़ दें भाई, एक बात तो क्लियर है, जो हुकूमत में बैठा है हमेशा हुकूमतों के ही राब्ते होते हैं, सिफारती ताल्लुकात उन्हीं के अब पॉलिसी क्या होती है क्या नहीं होती, कितने का आप टेक्निकल है, कितनी का आप में खसूसियत है, क्या आप उसको अपने तरफ माइल कर लेते हैं या नहीं माइल कर सकते, या क्या वाकई कोई ऐसी हुकूमत आई है, एक शख्स खुद एक बड़ी मुश्किलात से निकल के आए, एक मुसीबतों से निकल के आए, वो क्यों नहीं बात करेगा? या सर वो क्यों नहीं बात करेगा कि मुझ पे भी नाअहली लग गई, मुझे भी कैद में रखा गया, मुझ पे भी औरत का इल्ज़ाम लगाया गया, मुझे भी नाअहल करने की कोशिश की गई, मुझ पर भी कातलाना हमला किया गया, सारा कुछ किया गया, तो वो सोचेगा नहीं कि एक और शख्स भी है। और पाकिस्तान के साथ तो लोगों के मफादात बहुत हैं, हम तो जिसके साथ होंगे उसका गुजारा भी पेरी होगा ना, सारा होवे ना होवे उदा होएगा। तो ये लिहाजा ये जो इलेक्शन है ना, ये पाकिस्तान, भारत और इस एशिया के अंदर बहुत सी रियासतों में बहुत सा फ़र्क डालेंगे। लेकिन एक दुआ हमें करनी चाहिए या सर, बहुत ज़रूरी। जिस तरह आज पहला सरप्राइज़ मिला कि जो फड्डा हुआ इसराइल के अंदर, हुकूमत के अंदर ही, अल्लाह करे ट्रंप जो है बाकी मामला अपनी जगह इस खूनी जंग को रोके, इस जुल्म और बर्बरियत को रोके, और जो लोग उनको जुल्म कर रहे हैं कम से कम उनकी सपोर्ट जो है वो अमेरिका से बंद हो। ये होना चाहिए। ये खित्ते के हर शख्स की आवाज़ है, और इससे ही आपको आने वाले वक्त में जो है ना वो पता चलेगा। अब ट्रंप का इम्तिहान भी है, आप ज़हन में रखिएगा। अब खित्ते में सिर्फ अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अब खित्ते में 4 से 5 सुपर पावर्स हैं। वो तो आज अगर सुपर पावर होता तो वो अपने बयान में ये कहते ही ना कि मैं अमेरिका को दोबारा अजीम बनाऊंगा, यानी इसका मतलब ये कि वो इस वक्त ग्रेट नहीं है। हाँ? मेरा नाल था। चले आपके नाम को मज़ीद तूल देंगे।